गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम HTML के जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इंसर्टिंग टेक्स्ट, कि किस तरह से हम वेब पेज पर टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम ये देखेंगे, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इमेज और हाइपर लिंक को किस तरह से वेब पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक वेबसाइट में टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती है, लिंक भी होती है। लिंक मतलब हम जब उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पर चले जाते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पर यदि हमें जाना हो तो वहाँ उसके लिए हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं, इनको बोलते हैं हाइपर लिंक्स। तो हम इन्हीं तीन चीज़ों पर आज डिस्कशन करेंगे एक के बाद एक। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि किन किन तरह से वेब पेज पर हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी हम साधारणतः एक जनरल नोट्स भी बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हम हेडिंग से ही स्टार्ट करते हैं। किसी भी नोट्स बनाने से पहले हम उसके हेडिंग देते हैं। इसी तरीके से हम वेब पेज पर हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। यदि वेब पेज पर हमें कहीं लगता है कि हमें हेडिंग की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। किसी भी वेब पेज का यदि हमें हेडिंग देना है तो वहाँ पर हम हेडिंग टैग का यूज़ कर सकते हैं। HTML में हेडिंग के 6 लेवल होते हैं, जो कि H1, H2, H3, H4, H5 और H6 है। यहाँ पर सबसे बड़ी हेडिंग जो आती है वो जब हम H1 टैग का यूज़ करते हैं तब वह जो हेडिंग होती है वह साइज में सबसे लार्जेस्ट होती है, मतलब सबसे बड़ी होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं पैराग्राफ टैग। अब हम देखते हैं कि जब भी हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो टेक्स्ट केवल हेडिंग के रूप में नहीं, हेडिंग के साथ साथ पैराग्राफ के रूप में जनरली टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। पैराग्राफ यह जरूरी नहीं कि वो पैराग्राफ में नंबर ऑफ लाइन्स हो। पैराग्राफ में एक सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सेंटेंस भी हो सकते हैं। पैराग्राफ का जो सिंटैक्स होता है वो होता है कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, एंगल ब्रैकेट के अंदर P और फिर ये हो जाता हमारा स्टार्ट टैग, और जो टैग में स्लैश इन्वॉल्व होता है या स्लैश का हम यूज़ करते हैं वो होता है क्लोजिंग टैग। तो हमने कल जैसे देखा था, इसके जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि टैग दो टाइप के होते हैं, स्टार्ट टैग और एंड टैग, या हम इसको बोल सकते हैं ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग। इसको बोलेंगे स्टार्ट टैग, इसको बोलेंगे एंड टैग। जो स्लैश के साथ रहता हो उसको एंड टैग कहते हैं। तो अब हम इन दोनों के ही एग्जाम्पल देखेंगे आगे वाली स्लाइड में। पहले हम देखेंगे हेडिंग टैग। ये रहा है एग्जाम्पल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो भी हम HTML का कोड है या जो भी हम HTML के टैग है, जब उनको लिखते हैं तो किस चीज़ पे लिखते हैं, नोटपैड पर। तो हम नोटपैड का इस्तेमाल कर हम अपने कोड को लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो भी टैग है वो सभी टैग हम HTML टैग के अंदर लिखते हैं। मतलब ये जरूरी टैग है, जैसे HTML टैग। इस टैग के अंदर हम सारे बाकी HTML के टैग्स को लिखते हैं। तो एक ये HTML टैग रहता है, ये कंटेनर टैग कंटेनर की तरह कार्य करता है। जैसे कंटेनर में हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, उसी तरीके से हम इस HTML टैग में बाकी के अन्य सारे HTML के टैग जो हमें यूज़ करना है अपने वेब पेज पर, उन सभी को यूज़ करते हैं। दूसरा आता है हेड सेक्शन में हम बेसिकली हेड सेक्शन हमारे वेब पेज का वो सेक्शन होता है जहाँ पर वेब पेज के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होती है। तो हेड सेक्शन में जनरली हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। टाइटल बेसिकली टाइटल टैग होता है, जो टाइटल टैग हमारे वेब पेज का टाइटल को रखता है। आगे हम देखेंगे बॉडी टैग। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी ब्राउज़र विंडो होती है, ब्राउज़र विंडो पे जो भी कंटेंट डिस्प्ले होने वाला होता है उस कंटेंट को हम बेसिकली बॉडी सेक्शन में डिफाइन करते हैं। मतलब जैसे यदि हमें पैराग्राफ
ब्राउज़र के डिस्प्ले विंडो पर शो करना है, तो उस पैराग्राफ टैग को हम बॉडी के अंदर ही लगाते हैं। जब सामान्यतः जो भी कंटेंट हमें ब्राउज़र के डिस्प्ले विंडो पर डिस्प्ले कराना होता है या ब्राउज़र विंडो पर डिस्प्ले कराना होता है, उन सभी टैग को हम बॉडी टैग के अंदर रखते हैं। तो अब हमने जैसा कि बात करी है हेडिंग, यदि हमको टेक्स्ट हेडिंग के रूप में इंसर्ट करना है तो हमने यहाँ पर सभी लेवल को एक के बाद एक लिया है और हम इनको देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है। H1 वाली हेडिंग में क्या अंतर है, S2 वाली हेडिंग में क्या अंतर है। जनरली ये साइज में ही अंतर रहता है। H1 हेडिंग ये हमारा कंटेंट है, ठीक है, ये हमारा कंटेंट है, इसी में अंतर आएगा। H1 का जो इसका साइज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, इसका थोड़ा कम होगा, ऐसे कमता जाएगा और S6 का साइज सबसे छोटा होगा। तो अब हम इस देखेंगे कि इस HTML डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए हम सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, फाइल पे सेव एज का ऑप्शन आता है, वहां से हम इसको सिंपली सेव कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जो फाइल नेम है वो क्या हो, उसका फाइल नेम का एक्सटेंशन क्या हो, .html। फाइल का नाम तो आप जो रखना चाहो वो रख सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन, फाइल नाम के साथ जो एक्सटेंशन लगाएंगे वो होना चाहिए .html। ये बताता है कि ये एक HTML फाइल है और यहाँ पे जो टाइप है वो ऑल फाइल्स होना चाहिए। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हम वो फाइल जो हमारी तैयार हो जाएगी उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आउटपुट सामने है। दिस इज हेडिंग 1। ये सबसे जो ये है ये H1 टैग के भीतर जो कंटेंट लिखा हुआ है वह ये डिस्प्ले है, जो कि हम देख रहे हैं काफ़ी सबसे बड़ा है। S6 टैग के अंदर जो हमने कंटेंट लिखा था वह यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जो कि H1 से काफ़ी छोटा है। ये क्रमशः छोटे होते जाते हैं H1 से S6 तक जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं। यदि हमने H1 यूज़ किया है तो वहाँ पर हेडिंग सबसे बड़ी आएगी। यदि हमने S2 यूज़ करा है तो H1 से थोड़ा छोटा होगा। S3 ऐसे बढ़ते बढ़ते S6 यदि हम हेडिंग का लेते हैं तो वो सबसे छोटा आएगा वहाँ पे हेडिंग। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पैराग्राफ। अभी हमने जब हम टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे अभी हमने बात करी हेडिंग, मतलब टेक्स्ट को हम किसी भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो HTML डॉक्यूमेंट हो या सिंपल अदर डॉक्यूमेंट हो, यदि हम किसी टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में भी इंसर्ट कर सकते, पैराग्राफ के रूप में भी इंसर्ट कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि पैराग्राफ को जब हम किसी HTML फाइल में इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए कोड किस तरह से लिखते हैं। तो ये रहा हमारे सामने एग्जांपल। ये तो हमारा HTML टैग तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारे जो HTML के टैग है वो हम इसी HTML टैग के भीतर लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने बॉडी टैग यूज़ किया। बॉडी टैग के अंदर हमने 3 पैराग्राफ डिफाइन करे हैं। अब यदि हमें किसी वेब पेज पर 3 पैराग्राफ डिफाइन करना, तो ये इसका मतलब ये है कि हमें 3 बार p टैग को यूज़ करना पड़ेगा। 3 बार p टैग को यूज़ करेंगे तो हमारे वेब पेज पर 3 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएंगे, जो कि इस तरह से हैं। दिस इज अवर फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ, दिस इज थर्ड पैराग्राफ। ये सिंपल कंटेंट है। ये आपको जो भी मैटर लगे, जो भी आप मैटर यहाँ पे पैराग्राफ में ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। इन p टैग के अंदर जो भी आप लोगों को टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहो वो तो आप अपने मन से चीम बदल सकते हो। अब इसका हम आउटपुट देखेंगे तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इंसर्टिंग टैग्स। तो बेसिकली वेब पे यदि HTML वेब पे HTML डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट में हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो वहाँ हम टेक्स्ट को इंसर्ट हेडिंग के रूप में कर सकते हैं और साथ ही साथ पैराग्राफ के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। हेडिंग के रूप में यदि हमें इंसर्ट करना है तो एस टैग का यूज़ करते हैं और पैराग्राफ के रूप में करना है तो पी टैग का यूज़ करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। HTML इमेज। HTML बेसिकली जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि इमेजेस मुख्यतः वेबसाइट में यूज़ की जाती है। इससे वेबसाइट अट्रैक्टिव बनती है। साथ ही साथ यदि हमें अपने वेबसाइट पे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, समझाना है किसी को, तो वो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि किसी HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। इस इमेज को इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं। तो HTML इमेज टैग का प्रयोग, HTML IMG टैग का प्रयोग वेब पेज पर इमेज प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब यदि हमें अपने वेब पेज पर कोई इमेज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम IMG टैग को यूज़ करते हैं। अब IMG टैग जब हम यूज़ करते हैं तो हमें यह बात ध्यान रखना होगी कि यह एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। एम्प्टी टैग, वॉइड एलिमेंट, एम्प्टी टैग या फिर वॉइड एलिमेंट, ये क्या होते हैं? जिनका क्लोजिंग टैग जिनमें हम यूज़ नहीं करते उनको बेसिकली बोलते हैं एम्प्टी टैग। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। IMG टैग में क्लोजिंग टैग भले नहीं होता लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली एट्रीब्यूट्स नाम और वैल्यू के पेयर में आते हैं। जैसे यदि हम यहाँ सिंटैक्स के बारे में बात करें IMG के, तो इसका एक एट्रीब्यूट है SRC। SRC एट्रीब्यूट का नाम है और इसकी साथ साथ वैल्यू भी रहेगी। अभी हम आगे देखेंगे कि यह SRC क्या है, लेकिन एट्रीब्यूट्स हमेशा नाम और वैल्यू के पेयर में होते हैं। ये नाम है, ये वैल्यू, इस तरह से पेयर में होते हैं एट्रीब्यूट्स हमेशा। ये ALT एट्रीब्यूट है और इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो इस तरह से नाम और वैल्यू के पेयर में हमेशा होते हैं एट्रीब्यूट। तो इस तरह से IMG टैग के 4 एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे दिखाए हैं। तो हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML IMG टैग। HTML IMG टैग के जो एट्रीब्यूट है वो इस तरह से है। पहला SRC। SRC एट्रीब्यूट की हम बात करें तो यह सबसे ज़रूरी एट्रीब्यूट है, क्योंकि जिस इमेज को हम अपने वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसका पाथ को यह डिफाइन करता है, उसके पाथ का यह वर्णन करता है, या फिर उस सोर्स का पता बताता है। किसको? ब्राउज़र को बताता है कि उसको उस इमेज को कहाँ से लेनी है। जिस इमेज को डिस्प्ले करना है उस इमेज को जनरली वेब पेज हम वेब पेज हम काय के थ्रू एक्सेस करते हैं? वेब पेज को हम एक्सेस करते हैं ब्राउज़र के थ्रू। तो ब्राउज़र यदि मान के चलो वेब पेज पर जो भी कंटेंट आना है, ब्राउज़र को मालूम तो होना चाहिए कि वो कंटेंट को एक्चुअल में उसको लेना कहाँ से है। तो उसी में से एक, जैसे मान के चलो इमेज को ब्राउज़र को किस सर्वर से कौन सी लोकेशन से लेना है, तो ये बेसिकली हम SRC में डिफाइन करते हैं कि वो इमेज कहाँ पर रखी हुई है। सिंपली इमेज का यदि हम नाम दे दें तो हम उस इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब दूसरा एट्रीब्यूट ALT। अब ALT एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करते हैं हम? यहाँ हम देखेंगे कि कभी कभार किसी कारण से हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती, तब हम देखते हैं कि इमेज की जगह कुछ शब्द लिखे आते हैं। बेसिकली ये शब्द क्या होते हैं? जैसे मान के चलो हमने कोई इमेज यूज़ करी, जैसे मान के चलो हमने फ्लावर, फूल की इमेज यूज़ करी। अब वो फ्लावर की इमेज हमारी किसी कारण से आई नहीं वेब पेज पर, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? वर्ड्स में फ्लावर लिख देंगे। तो उससे क्या रहेगा? जो विजिटर रहेगा उसको देख के समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ कुछ कारण से ये इमेज आ नहीं पा रही है, ये हो सकता है यहाँ पे फ्लावर की इमेज
फ्लावर लिखा रहेगा तो समझ जाएगा कि यहाँ पे फ्लावर की इमेज दी हुई है, वो जो किसी कारण से हो सकता है कि कहीं डिलीट हो गई हो धोखे से या फिर इन कारणों से नहीं आ पा रही है, तो वो यदि इमेज नहीं आएगी तो उसकी जगह क्या रहेगा, ALT एट्रीब्यूट में जो भी हम वैल्यू की जगह जिस भी वर्ड्स को हम रख देंगे तो वह वैल्यू तब आएगी जबकि इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। अब आते हैं हम विड्थ। यह एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, इसका यूज हम इमेज की विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। इसी तरह से हाइट होता है, ये जो भी इमेज हम बेसिकली वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसकी हाइट को हम सेट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो किस एट्रीब्यूट के थ्रू, हाइट एट्रीब्यूट के थ्रू। तो अब हम इसका HTML इमेज का एग्जांपल देखेंगे। ये रहा। तो जैसा कि आप सभी जानते ही है कि HTML टैग, HTML ये रहा HTML स्टार्ट टैग, ये रहा HTML क्लोज टैग। इसके अंदर बाकी सारे HTML के टैग लिखे जाते हैं। हेड टैग होता है, हेड टैग बेसिकली क्या करता है, हमारे पेज की जानकारी को रखता है। टाइटल टैग क्या करता है, टाइटल टैग हमारे वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। यहाँ पे हमने एक S2 लिया हुआ है। S2 बेसिकली क्या करता है, अभी हमने प्रीवियसली देखा कि यदि हमने अपने वेब पेज पर हेडिंग को इंसर्ट कराना है तो उसके लिए हम S टैग का यूज करते हैं, जिसके लेवल होते हैं H1 से लेके H6 तक। तो बेसिकली ये क्या होगा, हेडिंग के रूप में आएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि IMG टैग की। तो IMG मतलब हमें एक इमेज को अपने वेब पेज पर इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हमें किस तरह से अपने टैग को डिफाइन करना होगा वो हम देखते हैं। तो IMG टैग, जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि IMG टैग का केवल स्टार्ट टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये केवल स्टार्ट टैग है, यहाँ इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। इसके 4 एट्रीब्यूट जो हमने देखे थे, SRC मतलब सोर्स, कि जो भी हमारा इमेज है, इमेज का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। इमेज का नाम हम दे देंगे, जिस भी इमेज को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसकी हाइट सेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा एट्रीब्यूट नेम। इसी तरीके से वैल्यू 180, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, हाइट, विड्थ, नेम, और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी 300। जो भी हमने स्पेसिफाई करा है ये चेंज हो सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट, क्योंकि मैंने कंप्यूटर की इमेज डाली है इसलिए मैंने अल्टरनेटिव, जनरली इसका फुल फॉर्म ALT का फुल फॉर्म हो जाता है अल्टरनेटिव टैक्स। तो अल्टरनेटिव टैक्स के रूप में हम यदि बाय चांस यदि हमारी इमेज नहीं आती तो वहाँ हम कौन सा टैक्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कंप्यूटर इमेज। इसी तरीके से SRC का जनरली फुल फॉर्म यदि अपन देखा जाए तो ये होता है सोर्स। तो कुछ इस तरह से ये है। यदि हम इसको बात करें IMG टैग को, यदि हम चाहते हैं इमेज को वेब पेज पर इंसर्ट कराना, अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये कुछ तरह, ये हमारी इमेज थी जो कि डिस्प्ले हुई और ये हेडिंग में लिखा हुआ टेक्स्ट। तो इस तरह से हम IMG टैग का यूज करके हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें याद रखना है SRC एट्रीब्यूट को, ये काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। जिस भी इमेज को यदि हमें जिस भी इमेज को, एक बात ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि जिस भी इमेज को हमको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है उसको हम हमेशा कोशिश करें कि जो हमने ये कोड लिखा हुआ है इस कोड को हमने जिस फोल्डर में रखा है उसी फोल्डर में हम उस इमेज को रखें जिसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो वहाँ से फिर क्या होगा कि सिंपली हम उस इमेज का नाम डालेंगे, उस इमेज का नाम मान के चलो कंप्यूटर है, तो हम सीधा कंप्यूटर और उसका एक्सटेंशन के साथ, कंप्यूटर अकेले डालने से काम नहीं चलेगा,
हमें पूरा एक्सटेंशन के साथ डालना पड़ेगा कि जैसे मान के चलो इमेज का एक्सटेंशन है जेपीजी, तो हमें लिखना यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कंप्यूटर डॉट जेपीजी, और तब जाके ये इमेज हमारी डिस्प्ले होगी। आगे देखते हैं हम हाइपरलिंक। अब हम देखते हैं जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम एक पेज से दूसरे पेज तक नेविगेट हो सकते हैं। नेविगेट का मतलब हम एक पेज से दूसरे पेज तक जा सकते हैं। अब एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए जनरली हाइपर लिंक का यूज किया जाता है। हाइपर लिंक का यूज करने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। यदि हमको अपने वेब पेज पर हाइपर लिंक को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है href एट्रीब्यूट का प्रयोग बेसिकली हम क्यों करते हैं, हमें एक पेज से दूसरे पेज, जिस पेज पर हमें पहुंचना होता है उस पेज का एड्रेस हम काय में डिफाइन करते हैं, href में। देखिए href एट्रीब्यूट का प्रयोग फाइल के एड्रेस को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जिस फाइल को हम लिंक करना चाहते हैं। जिस फाइल को हम लिंक करना चाहते हैं मतलब जिस फाइल पे हम पहुंचना चाहते हैं, जिस वेब पेज पर हम पहुंचना चाहते हैं उसके एड्रेस को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं उस वेब पेज को। क्योंकि जैसे मान के चलो हम दमोह में तो है लेकिन हमसे को और हम जाना चाहते हैं जबलपुर, तो हमसे यदि कोई पूछता है कि आप कहाँ